नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजने पर आमादा मोदी सरकार की जांच एजेंसी ने हदें पार करनी शुरू कर दी हैं। इस बार तो ऐसा हुआ है कि कोर्ट रूम में ईडी के वकील एएसजी राजू ने एसवी राजू साहब ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि जज को बीच बचाव तक करना पड़ा। जब एसवी राजू ने यहां बवाल काटना शुरू किया तो फिर अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता भी कैसे खामोश रहते, और उन्होंने भी धोबी पछाड़ लगा डाली है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, पूरा मामला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को भी अदालत में पेश नहीं होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें अदालत में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होने की अनुमति दे। वो लोकसभा चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें पता है कि वो जहां भी जाएंगे फैसला उनके खिलाफ ही आ जाना है, और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की जो मोदी सरकार की जिद है वो अपनी जिद में सफल हो जाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी डाल डाल तो पात पात वाले सिस्टम से चल रहे हैं, और जब तक संभव हो यह चुनाव कम से कम वो अपने नेतृत्व में संपन्न कराना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पकड़ पंजाब और दिल्ली में बहुत अच्छी है। लेकिन बीजेपी को यही चीजें खटक रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में लगे रहे तो दिल्ली और पंजाब में बीजेपी के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। इस वजह से किसी भी सूरत में 16 मार्च को अदालत में पेश करने के लिए ईडी के वकील ने ताकत लगा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने जिस तेवर में आज कोर्ट में बहस की, उसके बाद ईडी के वकील ने फिर से समय की मांग की है ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। कोर्ट रूम में बहस काफ़ी तीखी हुई है, तो चलिए पूरे कोर्ट रूम के बहस को हूबहू आपके सामने रखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की, जिस पर लंबी और तीखी बहस हुई। केजरीवाल को मिले पहले समन पर सुनवाई पूरी हुई, जबकि दूसरे समन पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ सकता है। केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश होना है। इस वजह से इनके तरफ से जो वकील राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे, उन्होंने यही मांग की है कि हमें निचली अदालत की कार्रवाई पर भी रोक चाहिए और आपके यहाँ सशरीर पेश होने से भी छूट चाहिए। लेकिन कोर्ट रूम में इस बात को लेकर ईडी के वकील काफी चिढ़ गए। क्या कुछ हुआ है, अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है केजरीवाल ने ईडी की शिकायतों पर निचली अदालत की ओर से जारी 2 समन को चुनौती दी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के 8 समन को दरकिनार किए जाने के बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में 2 शिकायतें की थी। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने पक्ष रखा, तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि रमेश गुप्ता ने इस मामले में जिस तरीके से बात रखी, गुस्से में आकर कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे, 1 महीना हमें जेल में डाल देंगे, क्या करेंगे आप, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। आप चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री अदालत में पेश होकर यहाँ पर जमानत ले तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, अंतरात्मा को खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं ना। ईडी के वकील पर केजरीवाल के वकील भड़कने लगे, बरसने लगे। बताया जा रहा है रमेश गुप्ता ने कहा कि मामले की शनिवार को पेशी तय है। उन्होंने कहा, मैं मांग कर रहा हूं कि उन्हें केजरीवाल को वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए या आदेश पर रोक लगा दी जाए। एएसजी ने विरोध जताते हुए कहा कि तारीख बहुत पहले तय हो गई थी। गुप्ता ने कहा, मैं केवल पेशी से छूट की बात कह रहा हूं, यह समन से जुड़ा मामला है। इसे अधिकतम सजा 1 महीने की जेल या फाइन दोनों है। इसे ईडी डायरेक्टर ने नहीं बल्कि जांच अधिकारी ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार दाखिल किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप कुमार शर्मा इस मामले में शिकायत करता है। कैसे संभव हो जाएगा कि कोई भी आकर यहाँ शिकायत लगाता है और कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है।
यहाँ रमेश गुप्ता ने कई कमजोर कड़ी जो ईडी की तरफ से खुली पड़ी है उसे पकड़कर अदालत के सामने रखना शुरू किया। इससे ईडी के वकील भड़कते नजर आए और वो कहने लगे कि सब बराबर है, कोई भी भेज सकता है जो भी इस जांच में जुड़ा हुआ है। तो यह बहस का मुद्दा बहुत बड़ा होता गया, कोर्ट रूम में बहस तीखी होती चली गई। अब यहाँ से आगे देखिए, दिल्ली सीएम की तरफ से वकील ने कहा, मुझ पर क्या आरोप है? 3 समन जारी किए गए और मैं केजरीवाल उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए मैंने धारा 174 के तहत अपराध किया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस पर अदालत ने कहा कि आप दोनों यहाँ रोल मॉडल हैं, ऐसे ना करें। बीच बचाव की स्थिति में जज साहब दिखाई पड़ने लगे। इसके बाद रमेश गुप्ता कहते हैं कि शिकायत सिर्फ जांच अधिकारी या उसके सीनियर अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है, किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा शिकायत किया जाना मान्य नहीं है। गुप्ता ने कहा वह सिर्फ उपस्थिति से छूट पाना चाहते हैं। कोर्ट में मुख्यमंत्री की उपस्थिति से प्रवर्तन निदेशालय क्या लोकप्रियता हासिल करना चाहती है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तीखा विरोध जताते हुए कहा, स्टॉप प्लेइंग फ्रॉम द गैलरी, हम लोकप्रियता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एसजी राजू साहब अपने ऊपर छींटे पड़े तो तिलमिला उठे, लेकिन जांच एजेंसी किस तरीके से दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रही है यह पूरा देश जानता है। ऐसे में केजरीवाल के वकील ने मिर्ची लगा दी तो ये तिलमिला गए। आगे कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि 17 फरवरी का आदेश है और बचाव पक्ष उपस्थिति से एक दिन पहले अदालत के सामने राहत की मांग कर रहा है। केजरीवाल ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को अदालत में पेश होंगे। 17 फरवरी का आदेश आप देख सकते हैं। सुनवाई में केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और अदालत को व्यक्तिगत उपस्थिति का आश्वासन दिया था। अब वह उपस्थिति से छूट मांग रहे हैं, यह अदालत का निरादर है। उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले और मुख्यमंत्री को समन भेजने वाले दोनों ही अधिकारी समान स्तर के हैं, दोनों ही जांच से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अलग अलग लोगों द्वारा शिकायत और समन भेजे गए हैं। जबकि केजरीवाल के वकील का कहना है कि कोई भी अधिकारी मुंह उठाकर समन भेजता है, कोई भी अधिकारी यहाँ कोर्ट में आकर याचिका लगा देता है, यह उचित नहीं है, यह नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में ईडी के वकील बीच बचाव करते इस वक्त दिखाई पड़ते हैं। फिर देखिए आगे क्या हुआ। एसवी राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वह आम आदमी है, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उन्हें इस तरह के बहाने बनाने की अनुमति दी जाएगी? वह कहते हैं मुझे उद्घाटन करना है, मुझे विपश्यना में जाना है। क्या आम आदमी इस तरह करता तो अदालत उसे अनुमति देता? अंतिम मौके पर मुख्यमंत्री अदालत से कह रहे हैं कि उन्हें राहत दी जाए वरना आसमान गिर पड़ेगा। अब रमेश गुप्ता भड़क जाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो तय प्लान्स होते हैं या फिर इस वक्त वो ईडी के डाल डाल पर वो खुद पात पात चलना चाहते हैं, जिस भी सिस्टम से हो। मकसद एक ही है कि वो लोकसभा चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ पाए, वो लोकसभा चुनाव में सलाखों के पीछे ना चले जाएं। इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जब ईडी जैसी जांच एजेंसियां किसी सीएम के पीछे हाथ पैर मुंह कान धोकर पड़ जाए तो फिर एक सीएम क्या करे? वह हेमंत सोरेन की स्थिति देख चुके हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि किसी न किसी रूप में उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया ही जाएगा, सबूत बाद में गढ़े जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर सबसे बड़ा नेता सलाखों के पीछे गया तो यह चुनाव हाथ से भी फिसल जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना तो मोदी सरकार अच्छे से करना जानती है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि रमेश गुप्ता ने कहा, हमें मामले को समझने के लिए और पढ़ने के लिए समय चाहिए, इसलिए हम पहले की सुनवाई में प्रस्तुत हुए और समय की मांग की थी। याचिका की प्रतिलिपि उपलब्ध न करने की बात पर उन्होंने कहा कि हम सेशन कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं और यह अनिवार्य नहीं है। रमेश गुप्ता अपनी दलीलों से जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमूमन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, इन तमाम तरह की अदालतों से फैसले किस तरीके के आने लगते हैं, यह बात केजरीवाल के वकील भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए गुप्ता ने कहा, ईडी कह रहा है कि उन्होंने कहा कि
कि वह विपश्यना में जाते हैं। ईडी तो नोटिस जारी कर कहता है कल आ जाओ, परसों आ जाओ। आदमी ने महीनों पहले से पैसे जमा कराए होते हैं। आम आदमी वाली दलील पर रमेश गुप्ता ने केजरीवाल की तरफ से कहा, मैं कब कह रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं। उन्होंने आगे कहा, अगर मैंने कह भी दिया कि मैं शनिवार को आऊंगा तो क्या हो गया, मुझे कहीं जाना है और मैं नहीं आ पाया तो क्या मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दोगे। गुप्ता ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि मैं प्रोसीडिंग पर स्टे लगाने की अपनी बात को वापस लेता हूं, सिर्फ उपस्थिति से छूट की मांग करता हूं। गुप्ता ने अदालत से अंतरिम आदेश पारित करने की अपील की, लेकिन इसके बाद कोर्ट में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें अब समय दीजिए, हम भी समय लेंगे और वो जवाब दाखिल करेंगे। शुक्रवार को यानी कि अभी सुनवाई होगी फिर, और सुनवाई के बाद तय होगा कि दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को किस स्तर पर राहत दी जा सकती है। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अदालतों से लेकर मीडिया तक में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वह काबिले तारीफ है। क्योंकि आज जब राजनीति में इतने तरीके से शरण सी आ गई है, जहां दुर्भावना से सियासत होने लगी है, जहां पर आप क्लीन पॉलिटिक्स का सपना भी नहीं देख सकते, वैसे माहौल में अगर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो यह कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मोदी सरकार अभी किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही चाहती है, और ऐसे में केजरीवाल भी किसी हाल तक लोकसभा चुनाव निपटा लेना चाहते हैं। देखिए जीत किसकी होती है, यह बहस तो काफी दिलचस्प हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।